हाय फ्रेंड, ये प्रश्न वाली 6.2 का चौथा क्वेश्चन है। तो आकृति में दिया गया है कि डी समानांतर है ए सी और डी एफ है ना, डी एफ समानांतर है ए ई का। तो दर्शाना है कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ए सी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया हल लिखेंगे यहाँ पर कि डी ई है ना, किसके समानांतर है ए सी। ठीक है, डी है जो समानांतर किसका है ए सी। जो डी है ना, डी है वो किसके समानांतर है ए सी का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डी, देखिए तो डी कौन सा भुजा में, यह है भुजा ए बी में। ठीक है, और जो ई बिंदु है वो कौन सा भुजा में है, ये भुजा है बी सी। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज हो गया ये ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि डी समानांतर है ए सी। ठीक है, डी समानांतर है ए सी। तो यहाँ पे क्या है कि दिया है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से बी डी बट्टा डी ए है ना, बी डी है ना, बी डी बट्टा डी ए, बी डी बट्टा डी ए। इसी तरह यहाँ का जगह बी ई है ना, ये लोग भूल जाइए अभी। ठीक है, ये लोग भूल जाइए, इसको ध्यान दीजिए कि बी ई बट्टा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा है ना, बी ई बट्टा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी ई बट्टा ए सी। अब इसी तरह इधर देखिए, अब क्या दिया गया, डी एफ समानांतर है ए ई है ना। जो डी एफ है, ये जो डी एफ वो किसके समानांतर है ए ई का। ठीक है, ए ई का जो डी बिंदु है वो कौन सा भुजा में है, बी डी में है ना, या सॉरी ए बी में है। और जो एफ बिंदु है वो कौन सा भुजा में है, ये है बी भुजा में। ठीक है, ये बी भुजा में, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज में है, ए बी ई में है ना। त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया गया है कि डी एफ समानांतर है क्या ए ई का है ना, डी एफ समानांतर है, डी एफ समानांतर है ए ई का, ये दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से कि बी डी बटा डी ए है ना, बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई हो जाएगा। ठीक ना, बी एफ बटा एफ ई हो जाएगा, बी एफ बटा एफ ई हो जाएगा। ये समीकरण 2 देखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। ठीक है, 1 मान 2 के समीकरण 1 और 2 से देखिए यहाँ पर बी डी बटा डी ए यहाँ भी है, बी डी बटा डी ए यहाँ भी है। तो मतलब इधर आपस में बराबर हो गया, तो इधर भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, कि बराबर के इधर बी डी बटा डी ए है, इधर भी बराबर के इधर बी डी बटा डी ए है। तो इसका मतलब इधर बराबर हो गया, तो इधर भी बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहले इसको लिख लेते हैं, बी एफ बटा एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ई बटा ए सी। ये हमको दर्शाना था, दर्शा दिए। ठीक है, समझ में आया। ये 5वां क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6.2 का। तो आकृति में दिया गया है कि डी समानांतर है ओ क्यू का। ठीक है, और डी एफ समानांतर है ओ आर का। तो दर्शाना है कि क्या ई एफ समानांतर होगा क्यू आर का। ठीक है, ई एफ समानांतर होगा क्यू आर का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि डी समानांतर है ओ क्यू का। ठीक है, डी जो समानांतर है क्यू ओ क्यू का। तो हल लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो डी है ना, जो डी रेखा है वो किसके समानांतर है, ओ क्यू का। ठीक है, ओ क्यू का। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, जो डी बिंदु है वो कौन सा भुजा में है, ये है पी ओ में। ठीक है, और जो ई बिंदु है वो कौन सा भुजा में है, ये है पी क्यू में। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज बन गया, पी क्यू ओ में। ठीक है, पी क्यू ओ में इस तरह बन गया आकृति। ठीक है, इस तरह बन गया है आकृति। और जो ई है ई डी है, मतलब है कि ओ क्यू जो डी है वो किसके समानांतर है, ओ क्यू का। ठीक है, इसका नाम है पी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से ये जगह लिख सकते हैं इसको हम कि पी बटा ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी डी बटा डी ओ है ना। देखिए यहाँ पर त्रिभुज किसमें, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या हो जाएगा कि डी समानांतर है ओ क्यू का, ये दिया है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा,
यहाँ पर पी पी बटा ए क्यू है ना, पी ई बटा क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ हो जाएगा, पी डी बटा डी ओ हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरा देखिए यहाँ पर कि डी एफ समानांतर है ओ आर, ठीक है। जो डी एफ है ना, जो डी एफ है वो किसके समानांतर है, ओ आर का, ठीक है, ओ आर का। अब ध्यान दीजिए जो डी बिंदु है कौन सा त्रिभुज, वो कौन सा भुजाम है, वो है पी ओ भुजाम में, और जो एफ बिंदु है वो कौन सा भुजाम है, वो है पी आर में, ठीक है, वो पी आर में। तो कौन सा त्रिभुज हो गया, पी आर ओ, ठीक है। त्रिभुज किसमें, पी आर ओ में क्या दिया गया, देखिए इस तरह है, ठीक है, इस तरह है और इस तरह दिया गया है, ठीक है। एफ है, ये है आर है, ये है ओ है, और ये क्या है, ये है डी और ये पी है ना। तो हम लोग थेल्स फॉर्म से लिख सकते हैं इसको, क्या दिया गया कि डी एफ समानांतर है ओ आर का दिया है, ठीक है, दिया है। तो थेल्स फॉर्म से क्या हो जाएगा, पी एफ बटा एफ आर लिख सकते हैं बराबर पी डी बटा डी ओ लिख सकते हैं। इसी तरह इधर लिख देंगे कि पी एफ बटा एफ आर बराबर पी डी बटा डी ओ, ठीक है। इधर भी या इधर भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ लिख सकते हैं, ठीक है। हम आसानी से करने से हम इधर कर दिए, ठीक है, ताकि आसानी हो बाद में। तो पी एफ बटा एफ आर है ना बराबर पी डी बटा डी ओ, ये लिख दिए, ये हो गया समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए कि पी डी बटा डी ओ इधर भी है, बराबर के इधर भी है, और पी डी बटा डी ओ बराबर के इधर भी है। इसका मतलब है कि जब इधर बराबर के इधर भी बराबर हो गया तो इधर भी बराबर हो जाएगा, मतलब कि पी बटा ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बटा एफ आर हो जाएगा, है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि पी बटा ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बटा एफ आर हो जाएगा। तो हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह जो आर रेखा है वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ठीक है। इससे मतलब ई एफ जो रेखा है वो क्या है, उन भुजाओं को मतलब पी क्यू और पी आर को क्या करता है कि पी बटा ए क्यू और पी एफ बटा एफ आर बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब है कि जो ई एफ रेखा वो किसके समानांतर होगा, क्यू आर का। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समानांतर हो जाएगा क्यू आर का, ठीक है। दर्शाना था, हो गया। ये 6 क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.2 का। तो आकृति में दिया क्या है कि ए पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ठीक है, और जो है ए बी जो समानांतर है किसका, पी क्यू का, और ए सी समानांतर है पी आर का, ठीक है। तो दर्शाना है कि बी सी समानांतर होगा क्यू आर का, बस उसी तरह है अपोजिट, उसका उल्टा जो हम बनाए थे अभी उसी तरह है, ठीक है, उसका उल्टा नहीं उसी तरह है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ए बी समानांतर है पी क्यू का। सबसे पहले हल लिखेंगे यहाँ पर ए बी समानांतर है पी क्यू का। तो ए बी जो है किसके समानांतर है, पी क्यू का, ठीक है, पी क्यू का समानांतर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ए बी जो यहाँ पर है, ए बी समानांतर है पी क्यू का। तो जो ए बिंदु है कौन सा त्रिभुज में, ये त्रिभुज है ओ पी में, ओ पी का भुजा है, और जो बी बिंदु है कौन सा भुजा का है, ये है ओ क्यू का, है ना। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज में, पी ओ क्यू में, ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू में इस तरह त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, ठीक है। तो क्या दिया गया है कि ए बी समानांतर है पी क्यू का, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ये दिया है, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि ए ओ है ना, ए ओ बटा ए पी, ठीक ना, ए ओ बटा ए पी बराबर इस तरह यहाँ लिखेंगे ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक है, तो समीकरण 1 मान लिया। इसी तरह अब यहाँ ध्यान दीजिए ए सी समानांतर है पी आर का, ठीक है। जो ए सी समानांतर है
वो किसका है, पी आर का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो ए बिंदु है कौन सा भुजा में, यह है भुजा ओ पी में, है ना। और जो सी बिंदु है कौन सा भुजा में, वो है ओ आर में। इस कौन सा त्रिभुज है, ये हो गया त्रिभुज पी ओ आर में। ठीक है, पी ओ आर में। फिर यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में क्या हो जाएगा कि ए सी समानांतर है पी आर का। ठीक है, ए सी समानांतर है पी आर का, ये दिया है। तो थेल्स प्रमेय से ये यहाँ भी हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से देखिए यहाँ इस तरह है, इस तरह है। ठीक है, यहाँ पर O है, यहाँ पर C है, यहाँ पर R है, यहाँ पर A है, यहाँ पर P है। ठीक है, तो यहाँ पर थेल्स पर देखो AC समानांतर है PR का, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AO बट्टा AP हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा, AO बट्टा AP हो जाएगा बराबर OC बट्टा CR हो जाएगा। ठीक है ना, OC बट्टा CR हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बराबर की इधर क्या है, AO बटा AP, और बराबर की इधर भी क्या है, AO बटा AP। मतलब बराबर की इधर बराबर हो गया, तो इधर भी आपस में बराबर हो जाएगा। जिसका मतलब हो गया कि OB जो है समीकरण 1 और 2 से क्या पाते हैं हम लोग, समीकरण लिख दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलता है हमको कि OB जो है, ठीक है, OB जो है वो BQ के बराबर हो जाएगा, और OB बटा BQ हो जाएगा, और OC बटा CR हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। हम लोग पहले ही थेल्स प्रमेय के विलोम में पढ़ चुके हैं, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, जो वार रेखा है वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसका मतलब है कि जो BC रेखा है भुजा OQ और OR को OB बटा BQ बराबर OC बटा CR में बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब है कि थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि BC समांतर क्या हो जाएगा, QR। ठीक है, ये हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर नहीं वीडियो देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो BC समांतर क्या हो जाएगा, QR।